LK न्यूज 83 पर ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हैं। आजादी के 78 साल बाद जहां दुनिया डिजिटल हो रही है, वहीं चित्रकूट की तहसील करवी का कोल्हू माफी गांव आज भी घोर अंधेरे में और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में सिसक रहा है। मान्यता है कि भगवान राम के आगमन पर इसी गांव के आदिवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, लेकिन विडंबना देखिए कि आज उसी राम राज्य में ये गांव विकास की रोशनी से महरूम है। 150 की आबादी वाला ये गांव बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए दशकों से संघर्ष कर रहा है। यहाँ के लोग आज भी धूप में चार्ज होने वाली सोलर लाइटों के सहारे रातें काटने को मजबूर हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद बच्चों को मीलों दूर जंगली रास्तों से गुजरकर दूसरे जिले में पढ़ने जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं का आलम यह है कि इलाज के अभाव में यहाँ कई ग्रामीण दम तोड़ देते हैं। वर्ष 2017 में अनशन के बाद गांव में बिजली के पोल तो पहुंचे, पर प्रशासनिक उदासीनता के चलते उम्मीदें फिर दम तोड़ गईं। अब जिला अधिकारी पुलकित गर्ग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और स्थलीय निरीक्षण का भरोसा दिया है। सवाल ये है कि कब तक कोल्हू माफी के बाशिंदे आजादी के असल मायने देख पाएंगे। वरिष्ठ संवाददाता अनिल कुमार सैनी की ये खास रिपोर्ट। देखिए, मेरे संज्ञान में आया कि कोल्हू माफी जो है वहाँ पर बिजली अभी तक नहीं पहुँच पाई है, तो इसकी मैं अभी जांच करा रहा हूँ वर्तमान में। और एक्सियन हाइडल के माध्यम से जांच आख्या मांगी गई है कि वहाँ पर वर्तमान में क्या स्थिति है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस संबंध में जांच आख्या मांगी गई है। उनके द्वारा हमसे दो से 3 दिन का समय लिया गया। वो वर्तमान में जांच चल रही है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच प्राप्त स्वास्थ्य की भी कमी है जी, उस संबंध में भी हमारे संज्ञान में आया है। उस संबंध में भी जांच कराई जा रही है संबंधित अधिकारियों द्वारा, और बहुत ही शीघ्र जो है मेरे द्वारा भी वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षण करके सभी अधिकारियों के साथ सभी कमियों का प्रयास किया जाएगा और उनका निस्तारण कराने का। छत्रवली सिंह मेरा नाम है। कोल्हू माफी नाम से गांव जाना जाता है, जिला चित्रकूट है। यहाँ साहब हम लोगों की समस्या है कि यहाँ लाइट के तो पहला नंबर, लाइट तो यहाँ कभी ज़िंदगी में आई नहीं है, ना हम लोग समझते हैं कि आएगी, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी है। 5 तक स्कूल है, 5 के बाद जो है बच्चे यहाँ अनपढ़ हैं, 5 तक की कोई पढ़ाई नहीं है। और रोड तो बड़े मुश्किल से जौना आ चुकी है, रोड की समस्या अच्छा है। अस्पताल है अस्पताल तो यहाँ अब क्या बताएं, यहाँ कितने आदमी मर गए अस्पताल न रहने के कारण। तो कभी भाई फतेहगंज रात में नहीं जा सकते हैं, चलो दिन में जाएंगे, दिन होते होते लोग ख़त्म। कभी अधिकारी नेता यहाँ अधिकारी नेता आते हैं लेकिन बात करके चले जाते हैं, कभी कुछ लेके आए नहीं हैं। कुछ अगर हम लोगों ने बोले हैं कि हमको ये समस्या है, सुन के चले गए हैं। हम लोगों की ज़िंदगी इतनी बड़ी हो गई, सुन के चले गए हैं, और हम लोगों के यहाँ कभी लेके आए नहीं है जो हमने मांग किया है। जो समस्या है हम लोगों का, चाहते हैं कि हम लोगों को तो बीत गई, लेकिन अगली जो हम लोगों की परिवार पार्टी है, साई लोगों का सरकार या आप लोगों की द्वारा प्राप्त हो जाए, अच्छा रहे। आबादी में क्या है, आप बस्ती घर बोल रहे हैं कि परिवार बोल रहे हैं? घर अब यहाँ 25-30 घर मान लिए जाएं। लगभग यहाँ की संख्या कितनी होगी लोगों? संख्या यहाँ लगभग क्या बताएं 100 से ऊपर है, मान लिया 10-20। हाँ सर, हमारे गांव में तो लाइट नहीं है, तो हमको लगता है कि लाइट आ जाए। कभी यहाँ पे लाइट का कनेक्शन आया है? कभी नहीं आया। आजादी के 78 साल बीत गए, आपके यहाँ लाइट नहीं है? कभी नहीं आया, खम्भे पड़े हैं, बस हो गया। हाँ। अस्पताल, स्कूल, क्या व्यवस्था है? मतलब ना अस्पताल है, विद्यालय है तो 5 तक है। 5 के बाद जैसे कभी हम पढ़ाना चाहते हैं तो पैदल जंगल में बच्चे कहाँ जाएं, ये प्रॉब्लम। और जैसे कहीं तबीयत खराब हो गई तो या तो फतेहगंज जाओ या तो फिर श्री रामपुर जाओ, तो वाहन बुलाओ, हमारे पास तो वाहन नहीं है। अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब जैसे आप बुलाए हैं यहाँ, तो बस अपने अपने घर से निकल के इस पेड़ के नीचे बैठती हैं।